मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1। इसमें हम लोग क्वेश्चन शुरू किए थे 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्व करने के लिए, जिसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर और आई थिंक हम लोगों ने तीसरा नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया है और आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग किस से निकालेंगे? फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कभी कोई सवाल बनाते समय। पहले जो गिवन है वो लिखिएगा आप। एचसीएफ इजिकल टू एचसीएफ 360 और 657 का 9 है, जबकि वी नो दैट फॉर्मूला एलसीएम इजिकल टू इनटू एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ और 306 इंटू 657। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम रह गया और एचसीएफ डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा 360 6 इंटू 657। तो 306 इंटू 67 हो गया और बाय 9 हो गया इधर। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 22,338। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेदर चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। माने एंडिंग नंबर 0 होना चाहिए, ऐसा चेक करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इफ़ एनी नंबर एंड विथ 0 डिजिट से, तो वो आपका 10 होना चाहिए। 10 ना हो तो आपका, मैंने कहने का मतलब अदर वर्ड, अगर हम 2 या 5 होगा तो 2 5 मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा। तो वैसे ही हम लोग चेक करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने लिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। ठीक है, 6 पे पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या देखा कि 5 नहीं है। वही बात हम लोगों ने लिखा है, हैंस फॉर एनी वैल्यू n, किसी भी वैल्यू n के लिए 5 तो मैंने डिविजिबल होगा नहीं, डिविजिबल बाय 5। सो देयरफॉर 6 पे पावर n के किसी भी n के वैल्यू के लिए एंडिंग नंबर डिजिट 0 नहीं हो सकता, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, चलिए तो इसको आप बना लेंगे, है ना। इसमें जो बात कहनी है उसको इस तरह से कह देना है, उसको लिख देना है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 7 नंबर हम लोग बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इस नंबर को ध्यान से देखेंगे, 13 प्लस में भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई भी किया है। ये आपको डराने के लिए कल किया है, ये कुछ नहीं है सवाल में, बहुत ही आसान है, आपको बुद्धू बनाया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। ये कंपोजिट क्यों नहीं होगा? 100% कंपोजिट है। आप देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइम और कंपोजिट। आप जानते हैं प्राइम नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, वेयर कंपोजिट जो होगा एटलीस्ट उसका 1 और 2 के अलावा 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और नंबर होना चाहिए जिससे वो डिविजिबल हो जाए। चलिए तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसको हम लोगों ने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें से अगर 13 हम लोग कॉमन ले ले तो हो गया 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी कि यह 13 से डिविजिबल है। अरे खुद से तो डिविजिबल होगा ही और 13 से भी हो गया, यानी कि ये डिविजिबल होगा किससे? तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 77 प्लस 1 हो गया। 77 प्लस 1 कितना होता है? 78, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 78। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13 इंटू 6। इससे क्लियर हो गया कि जो नंबर ये बना है ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं, क्योंकि 6 तो हो गया, 6 तो खुद ही 3 और 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर होगा। चलिए, यानी 6 से 13 से 1 से और नंबर जो खुद ये बनेगा, तो मैंने कहने वाला कि किसी तरह से एक
आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि 6 और 13 दो को अलग नंबर आ गया। चलिए उसी तरह से नीचे हम लोग जो अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा वाला जो नंबर उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये हो गया 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि ऊपर सॉल्व किया था हम लोगों ने। जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या अंदर आ जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। अब ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 1008 प्लस 1, और आपका आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई वो 100 प्लस 1 का 1008 प्लस 1 करने पर 1009 आ गया। यानी कि 1009 कैन बी फैक्टराइज फर्दर। इसको भी अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसके भी बहुत सारे प्राइम मिलेंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब 5 तो है ही, यानी कि जो आपके नंबर होगा वो कंपोजिट होगा, वो प्राइम नहीं होगा। ये दोनों क्लियर हो गया कि जो आपके सवाल में दिया था ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों के दोनों कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं अब 7वें क्वेश्चन में। बहुत लंबा भाषण दिया गया है, लेकिन भाषण देख के डरना नहीं है। देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जो पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 18 और 16 मिनट्स हैं दोनों के लिए, रवि के लिए और सानिया के लिए 18 मिनट्स और रवि के लिए 12 मिनट्स 12 मिनट। तो हम लोग ध्यान देंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम, कम समय लगाता है सानिया से एक राउंड में। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। विल मीट अगेन, तो मिलेंगे ही किसी जगह किसी पॉइंट पे। रवि विल कंप्लीट वन राउंड। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑफ द सर्कुलर पाथ सानिया आफ्टर टोटल टाइम टेकन कंप्लीट वन राउंड सर्कुलर पाथ एलसीएम ऑफ द टाइम होगा। सानिया और रवि जो है कंप्लीट करेंगे और मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया 18 का, 2 × 3 × 3, और 12 का ले लिया 2 × 2 × 3, है ना। तो एलसीएम में हम लोग जानते हैं नियम क्या होता है, जो बड़ा पावर होता है उसको लिखते हैं, जो बड़ा पावर होता है उसको लिखते हैं। 2 × 2 और 3 × 3 जो 36 हो गया। यानी 36 मिनट्स आफ्टर जो है ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रवि जो है सानिया 18 मिनट लगा रही है, रवि जो है 12 मिनट। तो 18 × 36, यानी दूसरे सर्किल में सानिया का दूसरा सर्किल हो रहा होगा और 12 × 36, तो मेरे ख्याल से रवि का उस समय तीसरा चक्कर हो रहा होगा। तो ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। और हम लोग अब टॉपिक वाइज जो है स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।